हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मोहम्मद अशरफ खान, योर होस्ट, और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल यूनिवर्सिटी स्पेड वीज़ा कंसल्टेंट। वेलकम करता हूं एक और नई वीडियो के साथ, एक और नए टॉपिक पे। आज हम बात करेंगे स्कॉलरशिप्स इन यूएसए के ऊपर, और इसके अंदर डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं। अंडरग्रेड स्टूडेंट्स के लिए भी हैं, मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए भी है, जो करंटली स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उनके लिए भी एक स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। मोर जो टीचर्स हैं उनके लिए भी एक प्रोग्राम है। तो इसके ऊपर डिस्कस करेंगे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए आप किस तरह इसको जो अप्रोच करेंगे, फाइंड करेंगे और अप्लाई करेंगे, रिक्वायरमेंट्स क्या है, इन सब चीज़ों को कवर करने वाले हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो कंप्लीट देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो भी जिस स्कॉलरशिप की मैं बात कर रहा हूँ वो है यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पाकिस्तान में एग्जिस्ट करती है, जिसका नाम है यूनाइटेड स्टेट्स एजुकेशन फाउंडेशन पाकिस्तान। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है usefp.org। इस पर आपने जाना है, यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल जाएंगी स्कॉलरशिप्स की। स्कॉलरशिप का ओवरव्यू आपको बताता चलूँ तो इसके अंदर आपकी जो तमाम एक्सपेंसेस हैं वो कवर होंगे। फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, आपकी वहाँ कोई ट्यूशन फीस नहीं होगी। अगर आप एज एन एक्सचेंज प्रोग्राम भी जा रहे हैं या आप टीचर जा रहे हैं तब भी आपको किसी एक सब्जेक्ट में एनरोल किया जाएगा, वहाँ पे भी आपकी कोई फ़ीस नहीं होगी। आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। तमाम आपके जो एक्सपेंस है वो कवर होंगे, जिसके अंदर आपके एयर फेयर भी आता है और बहुत सारी चीज़ें आती हैं। खैर व्यूअर्स, डिस्कस करते हैं सबसे पहले पार्ट को। जो हमारा पहला पार्ट है वो एक्सचेंज स्टूडेंट्स के लिए है। जो भी स्टूडेंट्स करेंटली एक यूनिवर्सिटी के अंदर एनरोल हैं उनके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप आ रही हैं। तो उनके लिए जो प्रोग्राम है वो UGRAD प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के अंदर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर करंटली एनरोल हो और आपका फर्स्ट ईयर ना हो और लास्ट ईयर ना हो। इन द मिडल आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं किसी भी टाइम में। अगर सेकंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, तो बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम एक कल्चरल एक्सचेंज की तरह होता है, जिसमें आपको एक सेमेस्टर दिया जाता है। आप वहाँ पे जाके किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर, जो कि उनकी सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, जिसके अंदर आपकी सिलेक्शन हुई होती है, वहाँ भेजते हैं। आपके कोर्स के रिलेटेड वो सिलेक्शन देखते हैं, उसको फिर क्राइटेरिया को देख के आपको एक स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी में वो भेजते हैं। वहाँ जाके आपने अपना एक सेमेस्टर करना होता है और उसके बाद आप वापस अपने कंट्री में आते हैं। अच्छी बात यह है कि इसके अंदर आपकी टिकट, वीज़ा और आपकी जो तमाम खर्चे होते हैं वो कम्प्लीटली कवर्ड होते हैं और कोई आपकी वहाँ फीस भी नहीं होती। मोरओवर बहुत हाई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आपको भेजा जाता है। इसका ये मतलब है कि आपको एक बहुत हाई क्लास यूनिवर्सिटी में आपको जो कोर्स है वो पढ़ने का मौका मिलेगा और आपकी बिल्कुल कोई फ़ीस नहीं होगी, जिनकी हज़ारों डॉलर्स फीस होती है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। तो इसके रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपका पाकिस्तान नेशनल होना ज़रूरी है, 25 ईयर्स एज आपकी कम हो, और इसके अलावा जैसे कि मैंने आपको बताया आप करेंटली स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो किसी डिग्री के अंदर। इसके अलावा आपको आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, टॉफल की नहीं है, डुओलिंगो की आपको टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि काफ़ी ईजी होता है कंपेरेटिवली देखा जाए। और वो बस ये देखना चाहते हैं स्टूडेंट फ्लुएंट है इंग्लिश में और वहाँ सर्वाइव कर सकता है या नहीं कर सकता। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स के अंदर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, जो कि एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अपनी प्रीवियस ट्रांसक्रिप्ट अटैच कर देंगे, यूनिवर्सिटी की तरफ से एक NOC भी अटैच करेंगे। मोर और आप एक मोटिवेशन लेटर भी लिख सकते हैं और रिकमेंडेशन लेटर्स भी अटैच कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में प्रोफेसर से। तो ये इनका जो है एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम है UGRAD नाम का। इसमें अप्लाई करें ज़रूर। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक्स भी ऐड करता रहूँगा ताकि आपको उसको फाइंड करने में आसानी हो सके, आप उसकी डेडलाइन देख लें। फिलहाल आई थिंक इट्स क्लोज, बट जैसे ही ओपन होगी इसको देखते रहें और इसमें जैसे ही ओपन हो इसमें अप्लाई करें। अच्छा, फिर इसके प्रोसेस की अगर बात करें तो आपकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है ये इसका फर्स्ट स्टेप होता है। वहाँ पे आपकी स्क्रीनिंग होती है, उसके बाद स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाता है सेकंड राउंड के अंदर। उसके बाद जो थर्ड राउंड है उसके अंदर आपकी एक फिजिकल इंटरव्यू होता है, या कुछ केसेस में आपका वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है। अगर उस टाइम उनकी रिक्वायरमेंट हो तो आपका फिजिकल इंटरव्यू भी हो सकता है, जो कि इस्लामाबाद में होगा, और नहीं तो फिर आपका वर्चुअल इंटरव्यू होता है। जो लास्ट प्रोसेस होता है उसके अंदर आपकी सिलेक्शन होती है और फिर आपको बता दिया जाता है एक फाइनल की एक्सेप्टेंस होती है, जो कि ईमेल के थ्रू भी आपको बता दिया जाता है और फ़ोन के थ्रू भी बता दिया जाता है। जिन स्टूडेंट्स की सिलेक्शन नहीं होती उनको बाय ईमेल इन्फॉर्म कर दिया जाता है। अच्छा फिर जो हमारा सेकंड पार्ट है स्कॉलरशिप का, वो टीचर्स के लिए, और इस प्रोग्राम का नाम है FLTA, जिसकी एब्रिविएशन बनती है फुल ब्राइट फॉरेन लैंग्वेज टीचिंग असिस्टेंट। और इसके अंदर जो टीचर्स हैं जो करेंटली पढ़ा रहे हैं या जिनका प्रोफेशनल एजुकेशन से रिलेटेड है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये प्रोग्राम आपका 6 मंथ से 9 मंथ तक रेंज कर सकता है, 10 मंथ्स का भी हो सकता है, और वो आपने कंप्लीट करके वापस पाकिस्तान आना होता है। मिनिमम 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपको रिक्वायर होती है और उसके बाद आप एज ए टीचर असिस्टेंट वहाँ जा सकते हैं। लैंग्वेज का आपको प्रोफिशिएंट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी लैंग्वेज जो है वो स्किल्स मैटर करते हैं। ऑफ कोर्स इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग कंट्री है, आपको इंग्लिश का टेस्ट देना होता है जो कि डुओलिंगो होता है, और एट दिस स्टेज एप्लीकेशन के आपको टॉफल की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसके अलावा रिक्वायरमेंट्स में आपका पाकिस्तान नेशनल होना ज़रूरी है। ड्यूअल नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स अप्लाई नहीं कर सकते। इसका प्रोसेस भी काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आपने सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। एट द मोमेंट इसकी एप्लीकेशंस भी ओपन है, और अप्लाई करने के बाद आप जो अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं, इसमें आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होते हैं, मोटिवेशन लेटर भी आप अटैच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस है किसी चीज़ में, अगर टीचिंग में ही है तो वो भी आप अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा आपकी स्क्रीनिंग होती है। स्क्रीनिंग के बाद आपका जो सिलेक्शन का राउंड होता है वो होता है, आपका इंटरव्यू होता है, और इंटरव्यूज़ के बाद आपको बता दिया जाता है अगर आपकी सिलेक्शन हुई है, फिर आपको एक अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाता है। इसमें भी स्टूडेंट्स आपके जितने भी अखराज हैं वो फुली फंडेड होते हैं और बहुत जो है कवर्ड होते हैं।
इसके अंदर आपका जो वीज़ा का प्रोसेस है वो भी कम्प्लीटली पेड होगा, आपकी एयर की टिकट होती है, ये सब चीज़ें पेड होगी। इनफैक्ट अगर आपका टॉफल का टेस्ट है उसकी भी आपकी जो फीस है वो वापस मिल जाती है। लास्टली फिर बात करते हैं मास्टर्स और पीएचडी प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए, तो ये सबसे मेजर पार्ट है स्कॉलरशिप का, और इस स्कॉलरशिप का नाम भी फुल ब्राइट स्कॉलरशिप है। इस स्कॉलरशिप की अच्छी बात यह कि आप किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं सिवाय मेडिसिन के, यानी एमबीबीएस में आप अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा बहुत सारी ऑप्शंस अवेलेबल है। एमबीबीएस के लिए सेपरेट इनकी स्कॉलरशिप्स होती हैं, वो आपने फाइंड कर लेनी है। और सबसे अच्छी बात यह कि जो भी सस्टेनेबिलिटी पे काम करना चाह रहे हैं स्टूडेंट्स, उनको बहुत ज़्यादा इंकरेज किया जाता है और उनको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। इस वजह से अगर आप इस फील्ड में रिलेट करते हैं, इस फील्ड में पढ़ रहे हैं, तो ज़रूर इसमें अप्लाई करना चाहिए। स्कॉलरशिप बेनिफिट्स के अंदर आपके तमाम जो एक्सपेंसेस है वो कवर होते हैं, वीज़ा से लेके, फ़्लाइट से लेके, आपके टेक्स्ट बुक, लैपटॉप, इस तरह की चीज़ों के एक्सपेंसेस भी कंप्लीटली कवर होते हैं। पूरा आपको मंथली स्टाइपेंड भी दिया जाता है। इसमें भी रिक्वायरमेंट्स आपकी थोड़ी टफ हो सकती हैं क्योंकि एक मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप होती है और आपको काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन दिया जाता है। ट्यूशन फीस आपकी बिल्कुल भी नहीं होती। तो आपका जीआरई का स्कोर है वो रिक्वायर होता है 145 आउट ऑफ 340, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 70 परसेंटाइल बनती है, और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती। अगर स्टूडेंट इसकी अच्छी प्रिपरेशन करे तो बिल्कुल इसमें अप्लाई कर सकते हैं और इसको स्कॉलरशिप को विन भी कर सकते हैं। मोरओवर, जैसे कि मैंने बताया, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप तो ऑफकोर्स आपके जो मार्क्स हैं बहुत मैटर करते हैं। आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको आपका मोटिवेशन लेटर चाहिए होता है, रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होते हैं। उसके अलावा आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो तमाम अटेस्टेड होने चाहिए HEC से और तमाम मुतल्लिका इदारों से। तो ये सब चीज़ें आप अटैच करते हैं जिससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती है और स्कॉलरशिप के चांसेस आपके लिए बढ़ जाते हैं। अगैन इसमें भी जो प्रोसेस है वो सिंपल है। आपने अप्लाई करना है, आपकी स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग के बाद आपका जो सेकंड राउंड है वो सिलेक्शन का होगा, शॉर्टलिस्ट का होगा, वो शॉर्टलिस्ट करेंगे। शॉर्टलिस्ट के बाद आपका जो प्रोसेस होता है वो इंटरव्यू का आता है। आपका फिजिकल इंटरव्यू भी हो सकता है और आपका वर्चुअल इंटरव्यू भी हो सकता है। उन सब के बाद आपको एक फाइनल एक्सेप्टेंस दिया जाता है जो कि आपको फ़ोन कॉल में बता दिया जाता है या ईमेल के थ्रू इन्फॉर्म कर दिया जाता है। तो वैसे ये एक ओवरव्यू था स्कॉलरशिप का और इसके अंदर क्या क्या प्रोसेस होते हैं इन सब चीज़ों का। आई होप आपको इससे फ़ायदा होगा, बल्कि इसमें अप्लाई करें। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी ऐड किया हुआ है, ज़रूर इसके लिंक को सर्च करते रहें। और फिलहाल इसकी कुछ जो एप्लीकेशंस हैं वो क्लोज्ड हैं, जैसे ही वो ओपन होंगी उसकी प्रिपरेशन करें, उसको देखते रहें साथ साथ। और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपके पैसे नहीं लगते और इनफैक्ट आपकी एप्लीकेशन की भी कोई फीस नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप इन द वर्ल्ड। और स्पेसिफिकली यूएसए की बात करें तो बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं है। मज़ीद इस तरह की स्कॉलरशिप्स और इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, इंटर्नशिप्स के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। हमने बहुत सारी कंट्रीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन अपलोड की हुई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया हुआ है, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट स्कॉलरशिप, नेक्स्ट अपडेट, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। शुक्रिया।